नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे कृष्णा। मैं कृति आप सभी का हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी से मेरी उम्मीद यही है कि अभी तक की सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी वो वीडियोस आके जरूर देखिए, क्योंकि आज जो मैं न्यूज आपको बताने जा रही हूँ ना, उसको सुनने के बाद सच में मतलब मुझे ऐसे इंसान से घिन, जिसको कहते हैं घिन आ रही है। आज की जो खबर मैं आपको बताऊंगी वो सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना गिरा हुआ इंसान, पर अच्छी बात यह है कि उसको फाइनली सजा मिल गई। इतने सालों बाद मिली, पर किसी को तो न्याय मिला। तो मैं इसीलिए आप लोग से कह रही हूँ कि आप लोग वीडियोस को देखिए और भी लोगों को तो शेयर करिए, ताकि हर कोई जो अभी अपने न्याय के लिए नहीं बोल रहा है वो अपने न्याय के लिए आवाज उठाए और जो भी गुनहगार है उसको सजा मिले। तो इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी वीडियो हर एक बहन बेटी को तो जरूर शेयर करिए, क्योंकि उनके लिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आज का जो वीडियो है, जो मैं अभी आपको न्यूज बताऊंगी, ये वीडियो तो आप मस्ट है कि आप सभी जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद कहीं ना कहीं जिन लोगों के साथ अभी भी उसने गलत किया है और वो आवाज नहीं उठा रही हैं, शायद इसको देखने के बाद उस लड़की से एक उम्मीद लेने के बाद वो लोग उस दुष्ट, उस दरिंदे के खिलाफ आवाज उठा सके। आप सभी यशु वाले नाम के जो व्यक्ति हैं उनसे तो भली भांति से परिचित होंगे। आज उन्हीं की ये न्यूज मैं आप सभी के सामने बताने जा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको विस्तार में बताती हूँ कि आखिरकार मामला क्या था। कुछ साल पहले एक लड़की जो उसको फॉलो करती थी, उसके साथ उसने कुछ साल काम भी किया। उस लड़की के साथ जो गलत हुआ था, उसने उस लड़की ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी 2018 में, और उसकी सजा अब जाके उस व्यक्ति को मिल रही है। यशु वाले स्वघोषित पादरी बंजीदर को मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पिछले हफ्ते कोर्ट ने पादरी बंजीदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 यानी कि 323 चोट पहुंचाने के लिए 506 आपराधिक धमकी के तहत दोषी ठहराया था। इस मामले में पीड़िता ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह बंजीदर एक मनोरोगी है। वह जेल से बाहर आते ही फिर यही दुष्कर्म करेगा, फिर यही काम करेगा, फिर यही अपराध करेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वह जेल में ही रहे, वो कभी जेल से बाहर ही ना आए। आज बहुत सी लड़कियां बहुत सी ऐसी पीड़िताएं जो उससे पीड़ित थी, वो खुद को स्वतंत्र महसूस कर रही होंगी। उन सभी की आज जीत हुई है। मैं पंजाब के डीजीपी से अनुरोध करती हूँ कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पर हमला होने की संभावना है। उसने कहा कि कहीं ना कहीं हम पर हमला होने की संभावना है। चमत्कार कहा गया वो इनका चमत्कार। ये अपने हर एक सभा में दावा करते थे, ये दिखाते थे लोगों को कि चमत्कार कैसे होता है, कैसे गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है। इनकी सभा में चमत्कार दिखाए जाते थे। अब असली चमत्कार आपको दिखा है। अब असली जगह आप अपने असली घर में पहुंचे हैं, जहां आपको 7 साल पहले ही चले जाना था। आज आप वहां पहुंचे हैं। ये चीज, ये क्राइटेरिया आपके लिए ही है, आप जैसे घटिया इंसान के लिए। आपको बता दें कि पीड़िता के पति ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, हमने इस केस को लेकर 7 साल तक संघर्ष किया है। सोचिए उस महिला का पेशेंस लेवल, जिसने 7 साल तक संघर्ष किया। उसने इन 7 सालों में क्या क्या नहीं झेला, उसको कितनी धमकियां दी गई, उसको कितना लालच दिया गया। यही व्यक्ति उस महिला को लालच दे रहा था, पैसों का, जमीन का, घर का, कि तुम ये केस वापस ले लो, मैं तुम्हें ये सब कुछ दे दूंगा। उसके ऊपर उसको लेकर उसको इतना दबाया गया कि तुम केस वापस ले लो, पर वो महिला अड़ी रही और उसने आज सच में ये कर दिखाया। और सच में जिसको सजा मिलनी चाहिए थी उसको सजा मिल गई। वह दोषी अदालत को गुमराह करता था और विदेशी यात्राएं करता था।
जबकि अदालत ऐसा करने की उसे अनुमति नहीं देते थे। आपको बता दें कि इस व्यक्ति ने उस महिला को 7 सितंबर 2017 को जीरकपुर में सिंह ढाबे पर बुलाया। वहां पर इसने उसकी चाय में कुछ मिला दिया, जिसको पीने के बाद इस महिला को नशा हो गया और ये उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा। इतना ही नहीं, उसके बाद भी इसने वहां अपने फ्लैट पर इसको कई बार ले गया और इसके साथ कई बार शारीरिक शोषण किया। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी बार इसने उस महिला के साथ जबरदस्ती की है। इतना ही नहीं, उसके पति पर फर्जी FIR भी दर्ज कराई उसने उसके पति पर ही छेड़खानी का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, उसके पति पर हमला भी किया गया। उसने खुद कहा कि मुझ पर फर्जी FIR दर्ज की गई, हम पर हमला भी किया गया, मैंने 6 महीने जेल में बिताए और फिर मैंने उसे सजा दिलवाने की ठानी। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था, मैं चाहता था कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। 6 आरोपी थे, उनमें से 5 पर केस खारिज हो चुका है और पादरी बंजीधर को दोषी करार कर दिया गया है और हम अदालत के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करते हैं। अदालत ने जो फैसला लिया है एकदम सही लिया है। पीड़िता के वकील अनिल सागर ने मामले में अंतिम सुनवाई वाले दिन अदालत से बंजीधर के लिए सख्त सजा की मांग की थी। उन्होंने कहा था, मामले की परिस्थितियों के आधार पर बलात्कार के अपराध के लिए 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान है। इस मामले में मैं अदालत से दोषी बजिंदर के लिए उच्चतम सजा की मांग करता हूं, क्योंकि यह व्यक्ति धर्म के नाम पर लोगों को बहकाता था। उनका मार्गदर्शन करने की बजाय उनको मार्ग से हटाता था। उसे सख्त सजा देना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है, उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है इसके बाद इस तरह के अपराधों का सामना करने वाली लड़कियां सामने आएंगी। उनके अंदर एक हिम्मत आएगी जब इस व्यक्ति को सजा मिलेगी। उस व्यक्ति ने महिला को विदेश में सेटल कराने के बहाने उसका इतना गंदा मिसयूज किया। उस लड़की ने इसकी बातें मानी होंगी। ये बात आपके दिमाग में जरूर आ रही होगी। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये था कि उसने तो उसका शोषण किया ही, प्लस एक उसका ऐसा वीडियो बना लिया जिसके चलते वो उसको ब्लैकमेल करता था कि अगर तुम मेरी बातें नहीं मानोगी तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, मैं सोशल मीडिया पर ये वीडियो पोस्ट कर दूंगा, जिसके बाद जो होगा वो तुम खुद देखोगी। जिसके चलते वो उसकी धमकियां मानती थी। इस मामले में एक छोटी चीज भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। जब ये दुर्घटना हुई थी तब उस वक्त पीड़िता नाबालिग थी, इसीलिए मामला पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था। जीरकपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर चमत्कार के जरिए बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले जालंधर के पादरी बंजीधर सिंह समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। उन लोगों पर केस दर्ज किया था, जिसके बाद अब जाकर उन लोगों को सजा मिली है। आपको बता दें कि उस महिला को उसने पैसों का लालच दिया और वो पैसे किसके हैं सही बताएं तो उस महिला ने भी ये चीज कहा और हर देश की हर एक लड़की ये चीज कहेगी कि उसके पास जितने भी पैसे हैं उन सभी को जब्त कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो उसके पैसे नहीं, वो हर एक गरीब के पैसे हैं। जो हर गरीब ने उसको दिए हैं, उसने गरीब से लिए हैं, गरीब से छीने हैं, वो उन सभी के पैसे हैं, तो उसको जब्त कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि केस में पादरी के साथ अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान को नामजद किया गया था। इनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और IPC की धाराओं 376, 420, 354 और 294, 323, 506, 148 और 149 में FIR दर्ज हुई थी। और इन सभी आरोपियों के सबूत न मिलने की वजह से, सबूत के अभाव में कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया है। पुलिस ने चार्जशीट में कहा था कि ताजपुर गांव में स्थित द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम के पादरी बंजीधर सिंह ने जालंधर में नाबालिग पीड़िता के साथ गलत हरकतें की, जिसके चलते बंजीधर ने उसका फोन नंबर लेकर अश्लील मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए।
उसने चर्च में अकेले अपने कैबिन में बैठाना शुरू कर दिया था और वह पीड़िता के साथ वहां गलत व्यवहार करता था। ये इतनी सारी चीजें उसके साथ हो रही थी, जिसके बाद उसने रिपोर्ट लिखाई और उसको अब जाके उसको उम्र कैद की सजा मिली है। वह व्यक्ति इतना गिरा हुआ था कि उसको लगता था कि उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। उसको खुद पे बहुत ज्यादा घमंड था, उसको पैसों का घमंड था, उसको था कि उसके पास बहुत पावर है। वो सोचता था कि प्रशासन तो मेरी जेब में है, प्रशासन मेरी जेब में है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है। अब पता चल रहा है ना कि प्रशासन के पास पावर क्या है और तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जिनके साथ उसने गलत किया होगा, शायद अब वो लोग आवाज उठाएंगी। और अभी भी जो इसमें चीजें बची हुई होंगी, मुझे इसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट मिलती है मैं आप सभी को जरूर बताऊंगी। पर अभी फिलहाल में आप सभी का दायित्व तो ये बनता है कि आप सभी इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा वायरल करें। इस घटिया, इस इतने गिरे हुए इंसान की असलियत हर एक इंसान को पता चलनी चाहिए। जो लोग मे बी न्यूज नहीं देखते होंगे या इस इंसान के बारे में नहीं जानते होंगे, वो ऐसे इंसान के बारे में जरूर जाने। और खास करके आप सभी ये वीडियो लड़कियों को तो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों से दूर रहना और जो इस लड़की ने आवाज उठाई उस लड़की से सीखना। पहली बात तो आप ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहें। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी के भी लोभ में पड़ने की, किसी चीज में नहीं पड़ने की जरूरत है। आप सभी आजकल का जो ये जनरेशन चल रही है ये बहुत खराब है। आप लोग बहुत ज्यादा अपने लिए तो बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहिए। आप सभी को जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने आसपास क्या हो रहा है इन सभी चीजों की जानकारी रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होगा कि सामने वाला कैसा है, क्योंकि हमने कभी ऐसी चीजें देखी ही नहीं, हमको तो यही लगेगा कि सामने वाला कोई भी हो, चाहे वो आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा हो या आपको कहीं फंसाने की कोशिश कर रहा हो। आपने ये चीजें कभी सुनी नहीं है, देखी नहीं है, जानी नहीं है, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सभी को जागरूक होने की। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, मेरा ये हमेशा एक विचार रहता है, मैं अपने तरफ से पूरा 100% एफर्ट देती हूँ कि आप सभी तक हर एक न्यूज, हर एक चीजें जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है वो आप सभी तक पहुंच सके, और मैं पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। अगर मेरे से कुछ गलतियां होती हैं तो आप सभी मुझे जरूर बताइए, मैं उन सभी गलतियों को सुधारूंगी। पर आप सभी प्लीज वीडियोस को शेयर करिए ताकि हमारे देश का हर एक नागरिक जहां भी रहे सुरक्षित रहे, सेफ रहे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी मेरे इस काम में मेरा सपोर्ट करिए, मेरी वीडियोस को शेयर करिए, लोगों को दिखाइए, बताइए, समझाइए और जितना हो सके लोगों को जागरूक बनाइए। मेरा आप सभी से अनुरोध है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी जहां भी हो सभी लोग स्वस्थ रहें और हंसते मुस्कुराते रहिए और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए। फालतू लोगों के संपर्क में मत आइए और उन सभी ऐसे दरिंदों से आप सभी बच के रहिए। तो दोस्तों आप सभी को मेरे विचार कैसे लगे, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने विचार कमेंट में डालना मत भूलिएगा। जल्द मिलूंगी एक नई और अच्छी खबर के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।